अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो है वो एक और फ्रेश एक सीरीज़ स्टार्ट की है इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो ये उसका पहला लेक्चर होने जा रहा है रियलिज़म के ऊपर। वैसे तो हम जो है वो मतलब बड़े फर्स्ट चैप्टर से जब सीएसएस का कोर्स कवर करने की कोशिश करते हैं तो बड़े फर्स्ट चैप्टर से एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। देव ये भी सिस्टमेटिक वे ही है, लेकिन मैंने अपनी अप्रोच को फॉलो किया है। तो हमने डायरेक्ट थ्योरी से स्टार्ट किया है इंटरनेशनल रिलेशंस के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रियलिज़म? देखें, रियलिज़म जो है इट्स अ थ्योरी। हम लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। देखें ना, ये इट्स अ थ्योरी। जो थ्योरी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, थ्योरी क्या है? थ्योरी एक नज़रिया है, एक टूल है जो किसी चीज़ को बयान करने के लिए काम आता है। जैसे हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस है, हमें ये पता है ये सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल जो दो नेशंस हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनको ये डिफ़ाइन करता है इंटरनेशनल रिलेशंस। वो इस सब्जेक्ट में हम उनके बारे में पढ़ते हैं, अमूमन जो दो स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं उनके बारे में। तो उनके जो रिलेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम थ्योरी का सहारा लेते हैं। तो थ्योरीज बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे समझे दीज आर सेट ऑफ ओपिनियंस। तो बहुत ज़्यादा ओपिनियंस है और इंटरनेशनल रिलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो लेते हैं वो सहारा थ्योरी का, और थ्योरीज बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज रियलिज्म इज़ वन ऑफ देम। तो रियलिज्म का लफ्ज़ ही देखो ना, यहाँ पे रियल वर्ड है। रियल का मतलब है कि हम जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, हम उसको जैसे है वैसे ही दिखाएंगे। हम ऐसे उम्मीद नहीं रखेंगे कि मतलब ऐसे होता तो ऐसे होता। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में अगर वॉर्स चल रही हैं, मसले चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, हम कहेंगे भाई मतलब जैसे है ऐसे ही इसको स्टडी करेंगे। ऐसे नहीं है कि हम कहें कि भाई अभी जो है ना वो हम एजुकेशन को आम कर दो, डेमोक्रेसी वगैरह इन चीज़ों को, ताकि ये चीज़ें सारी हट जाएंगी, फिर सबसे खुशहाली आ जाएगी, सब चीज़ें हो जाएंगी। जो रियलिस्ट होते हैं, जो बिलीव करते हैं रियलिज्म में, वो कहते हैं भाई वर्ल्ड जैसी है उसको वैसी ही स्टडी करेंगे, मतलब जैसी है उसको वैसी ही स्टडी करेंगे। तो तभी यहाँ पे जो वर्ड है रियल। अच्छा, रियलिज्म के कुछ सिनोनिम्स भी है। इसको हम पॉलिटिकल रियलिज्म भी कहते हैं इसको, रियलिज्म को। और तभी हम कहते हैं कि जो ये जैसे है दुनिया, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे है उसको वैसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। मतलब जैसे है उसको एक्सप्लेन करो। इसको हम जो है ना मतलब जो हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स है रियलिज्म के लिए, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये सारा जो रियलिज्म है ये सर्कुलेट कर रहा होता है पावर के ऊपर और सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर। स्पेशली जो पावर है इसके ऊपर। जो रियलिज्म जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल दो नेशन से, एक नेशन ये है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज पाकिस्तान और ये इंडिया है। तो इंडिया के बीच और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाए, क्योंकि ये भी एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है, तो इंटरनेशनल हो गए। तो इसको ये डिफाइन करेगा पावर के टर्म में, ताकत के टर्म में, कि इन दोनों मुल्कों में से ताकतवर कौन ज्यादा है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करता है। पावर जो मतलब अगर हम समअप करें तो पावर के टर्म में इसको डिफाइन करता है। यहाँ पे भी जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन्स आईआर इन टर्म्स ऑफ पावर। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है वो पावर के हिसाब से जो है वो डिफाइन करता है। तभी जो हम इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, जैसे पावर पॉलिटिक्स मॉडल भी कहते हैं, या इसको हम रियल पॉलिटिक्स भी कहते हैं, या पावर पॉलिटिक्स भी कहते हैं हम, मतलब जो हमारी रियलिज्म है, क्योंकि वर्ड यहाँ पे पावर है। अब ये पावर कैसे है, क्या है, इसको आगे हम देखेंगे। पावर जो रियलिज्म खुद है ये इट्स अ ह्यूज टॉपिक। इसमें पीएचडी भी होती है, इट्स अ ह्यूज थ्योरी, बुक्स भी लिखे जाते हैं इसके ऊपर, और प्लस में जो है ना ये बहुत ही बड़ी है। तो इसके अंदर फिर पावर है, अगेन पावर के एलिमेंट्स वगैरह वगैरह चीज़ें, तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा आपको समझ में आता जाएगा इंशाल्लाह। सो ये पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ वर्ल्ड मतलब लेता है। जो रियलिज्म होता है मतलब ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती इनकी, बड़ी थोड़ी नेगेटिव टाइप की थिंकिंग होती है। कहते हैं भाई वर्ल्ड जैसे है वैसा ही है। अच्छा, एक तो नेगेटिव होती है, प्लस में अच्छा आगे देखेंगे हम इन चीज़ों को प्रूव भी करेंगे कि कैसे पेसिमिस्टिक है, मतलब कुछ एग्जांपल्स के साथ हम ज़रूर इनको देखेंगे कि अपनी जो पॉइंटें हैं इसको ज़रूर हम जर्नल नहीं रखेंगे लेक्चर को। मतलब जर्नल का मतलब है कि बस पेसिमिस्टिक है, नहीं, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ इनको अप्लाई भी करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो और जो रियलिज्म है ये स्टेट सेंट्रिक होता है। एक तो पेसिमिस्टिक है भाई, पावर ताकत चाहिए, मतलब कोऑपरेशन की कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पे रियलिज्म, कोई एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, कोई मतलब राइट्स की बात नहीं कर रहा, विमेन राइट्स कुछ की भी बात नहीं कर रहा, बस ये बोल रहा है भाई पावर हो, ताकत हो, बस लस्ट ऑफ पावर। मतलब रियलिस्ट जो कहते हैं भाई पावर हो। तो तभी जो है ये कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो पावर क्यों चाहिए। ओब्वियसली जब दुनिया में आप हो तो मतलब आपको डेंजर फील हो कि मुझे खतरा है, तो आपको पावर चाहिए दूसरे को क्रश करने के लिए, एग्रेसिव आप मीन्स उठाते हो। तो तभी हम इसको ये बोलते हैं कि भाई जो रियलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं भाई पेसिमिस्टिक व्यू है कि भाई वर्ल्ड जो है इट्स लाइक अ जंगल, मतलब इफ़ वी वांट टू सर्वाइव देन वी नीड टू हैव पावर्स। तो भाई अगर मतलब दुनिया में सर्वाइव करना है, स्टेट्स हो या आम आदमी हो, तो उसको पावर चाहिए। पावर के बगैर कोई भी जो है ना वो
मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये जो होते हैं मतलब इनकी जो थेरी है, रियलिस्ट की जो थेरी है, ये स्टेट सेंट्रिक होती है। स्टेट सेंट्रिक का मतलब है ये स्टेट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स मानती हैं। जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जितने भी मतलब एक्टर्स हैं, कौन कौन से एक्टर्स तो बहुत ज़्यादा है, एनजीओज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, तो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का कोई रोल है ही नहीं। यूनाइटेड नेशन को आप इंटरनेशनल रिलेशंस में इंक्लूड ही नहीं करो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का कोई पावर ही नहीं है। वो कहते हैं जो सेवरन स्टेट्स है, स्टेट्स का क्या मतलब है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, ये स्टेट्स को मानती हैं पावरफुल। वो कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या मतलब जो भी मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो उनका कोई भी रोल नहीं है। जो भी रोल है ये स्टेट्स का, जैसे यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो ये इनके रोल को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं और इनके रोल को मानते हैं। बोलते हैं सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनसे चलती है। और जो रियलिज्म है ये इमोरल है, मतलब उसमें अपने हिसाब में, मतलब इमोरल का ये मतलब है कि ये अच्छाई को नहीं मानते कि भाई अच्छाई भी कोई चीज़ है, किसी के साथ अच्छा चलो तो अच्छा होगा। ये बोलते नहीं, बस इनको लस्ट है पावर की और इनको सिर्फ पावर सीकिंग क्रिएचर। ये कहते हैं जो ह्यूमंस हैं वो पावर सीकिंग क्रिएचर्स हैं, उनको पावर चाहिए, उनको कोई कॉपरेशन नहीं चाहिए। अच्छाई बुराई ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इसकी कोई अहमियत नहीं होती, बस पावर ही चाहिए। मतलब तभी हम इसको इमोरल कहते हैं। मतलब कि ये मोरालिटी के ऊपर बेस नहीं है, किसी के साथ अच्छा करो, एजुकेशन को आम करो, इन चीज़ों को तो सारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो जैसे कि जब आप सीएसएस के लिए किसी एग्जाम के लिए लिख रहे होते हो तो आपको जनरल स्टेटमेंट्स नहीं दी जाती, आपको कुछ चीज़ों को कोड भी करना होता है। ये हांस मुर्गेंथो है, ये एक बड़े फेमस स्कॉलर हैं और ये ऑफिशियलडम भी थे इनके यूएसए के। तो इनकी एक डायरेक्ट कोट है, पॉलिटिक्स इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इट्स ए स्ट्रगल फॉर पावर। मतलब ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो स्टेट्स हैं उनको पावर चाहिए, ये मजीद इसको सपोर्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे टू बर्ड्स विद वन स्टोन की हम बात मतलब तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ फेमस रियलिस्ट भी देख लें आप, और हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म ये साथ इसके साथ ही डेवलप्ड होगा। मैं आपको मतलब पढ़ाना हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म ये थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि हिस्ट्री से ही थोड़ा ये डेवलप्ड होगा, थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखेंगे उससे डेवलप्ड होगा, तो उसके साथ ही आप फेमस रियलिस्ट भी यहाँ पे समझ जाओगे कि कौन कौन से। थुसिडाइड है और दूसरे भी यहाँ पे हैं बहुत, लेकिन कुछ हम यहाँ पे थॉमस होबस है उसके बारे में बात करेंगे, मैकियावेली के बारे में बात करेंगे, हंस मुर्गेथो के बारे में तो हमने वैसे ही बात कर ली अभी, जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर, तो उसको हमने देख लिया। और ये जो है ये इस नियो स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर है या नियो रियलिज्म के ऊपर है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो थॉमस होबस और जो मैकियावेली उसको डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पे देख रहे हैं रियलिज्म का। निकोलो मैकियावेली जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी द प्रिंस। अब उस प्रिंस में इसने पहले रियलिज्म को डिस्कस किया, और ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड है। ये ऑथर भी थे, ये लॉयर थे, सिविल लॉयर थे, और उनके जो मतलब इटालियन पॉलिटिशियन भी थे, ऑथर भी थे, और जो सॉरी यहाँ पे आई एम मेकिंग ए मिस्टेक, सॉरी, ये इटालियन पॉलिटिशियन और ऑथर थे, और ये जो थे वो सन थे सिविल लॉयर। तो यहाँ पे ये दिस पॉइंट इज नॉट रिलेवेंट, तो ये रिलेवेंट है। इटालियन पॉलिटिशियन थे और ऑथर भी थे ये। इनका जो मेजर काम है द प्रिंस जो है ये इन्होंने लिखा 1513 में इन्होंने इसको लिखा, और वहाँ पे इसने क्लासिक रियलिस्ट को डिस्कस किया। देखिए क्लासिक रियलिस्ट क्या है, जब हम सारा कुछ समझ जाएंगे आपको खुद ही पता चलेगा। क्लासिक और जो मॉडर्न जो नियो रियलिज्म है वो क्या है, वो आपको आगे पता चलेगा। इन्होंने जो किताब लिखी द प्रिंस, उस द प्रिंस में इसने बात कही, इसने बात कही कि भाई जो लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, जो भी इंसान हैं वो सेल्फिश हैं, वो फिकल हैं, उनकी जो नेचर है अनफेथफुल है, मतलब धोखेबाज हैं, उनको पावर चाहिए ज़िंदगी में चलने के लिए। मतलब ये बायोलॉजिकली डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे समझो कि एक मतलब हकीकत पसंद लेके बात को कर रहे हैं कि भाई मतलब जो इंसान ज़ात है ना। देखिए स्टेट्स को कौन चलाते हैं, स्टेट्स को तो इंसान चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को कौन चला रहा है, पाकिस्तान को तो इंसान ही चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, और प्लस में जो हम प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ऐसे ये अमेरिका जो भी आप जो बाइडेन है जो भी हैं, ये तो मुल्क को जो वो लोग चला रहे हैं। तो इन्होंने जो अपनी किताब में कहा था प्रिंस में कि जो लोग हैं वो सेल्फिश हैं, लोगों को पावर चाहिए। और ये कि इन्होंने अपनी किताब में कहा कि भाई मतलब लोग जो है वो सेल्फिश हैं, लोगों को पावर चाहिए और पावर की लस्ट है उनको, मतलब कि बायोलॉजिकली डिफाइन कर रहे हैं कि लोग जो है वो सेल्फिश हैं। तो अगर सर्वाइव करना है स्टेट्स को, क्योंकि लोगों को कौन चलाते हैं,
लोगों को तो सॉरी स्टेट्स को कौन चलाते हैं, स्टेट्स को तो लोग चलाते हैं। तो अगर लोग सेल्फिश है तो स्टेट्स को भी सेल्फिश होना चाहिए। तो जो इन्होंने अपनी किताब में मतलब इन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की कि भाई लोग सेल्फिश हैं, लोग को पावर चाहिए, और जो है वो अमीर जितना जुल्म करेगा उसको मतलब गरीब को सहना होगा जितना जुल्म, कुछ इस हिसाब से इसने बातें की। मतलब स्पेसिफिकली इसने यही कहा कि भाई जो लोग हैं वो सेल्फिश हैं, उनको पावर चाहिए इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, पावर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात कही, जिससे जस्ट रिपीटेशन नथिंग एल्स। फिर थॉमस हॉबस जो हैं इनकी बड़ी मतलब रियलिज्म में बात होती है कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर का टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने भी यही कहा कि पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। उन्होंने कहा कि इंसान जात जो है बायोलॉजिकली, इन्होंने कहा मतलब ऐसे साइंटिफिक बात लेके उन्होंने कहा कि भाई वो जो है वो बड़े लस्टफुल है, और प्लस में उनको पावर चाहिए, उनको डिज़ायर्स हैं, वो जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, और गरीब अमीर के साथ या अमीर गरीब के साथ ये लड़ रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। तो ऐसा होगा तो फिर जो है ना वो क्यास होगा, या ऐसे समझो कि सोसाइटी में मसले मसाइल होंगे। तो इन्होंने कहा कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, इसको इसने एक्सप्लेन किया स्टेट ऑफ नेचर, मतलब कि एक जो शख्स है वो दूसरे शख्स के साथ मतलब लड़ाई कर रहा है, ये दोनों लड़ रहे हैं पावर के लिए, हर कोई चाह रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, कंपटीशन, जेलसी, ये चीज़ें। तो होबस के हिसाब से अगर इस चीज़ को हमें ओवरकम करना है तो हमें जो है वो सवरेन और अनचेंजेबल जो है ना वो पावर चाहिए, या सवरेन स्टेट्स चाहिए। इसका मतलब है कि हमें जो है क्रिएशन ऑफ स्टेट्स करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर कोई शख्स किसी मतलब सारा निज़ाम कैसे कंट्रोल हो, क्योंकि कंट्रोल पुलिस के हिसाब से, आर्मी के हिसाब से हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये नहीं होता तो आवाम खुद को मार के क्यास हो जाता है, किस्म का मतलब टर्बुलेंस होता है या टर्मोइल हो जाता, लोग आपस में मरते, लड़ते और एक दूसरे को मारते। तो इसी वजह से जो थॉमस होबस थे उन्होंने कहा कि लोग आपस में, क्योंकि उनकी नेचर है डोमिनेंस, उनकी नेचर है पावर चाहिए, उनकी नेचर डिज़ायर्स है, लस्टफुल है उनकी नेचर। तो उन्होंने कहा, तो थॉमस होबस ने कहा कि भाई अगर इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, आपको प्रिवेंट करना है, तो आप क्या करो, आप सेवरेन स्टेट्स बनाओ जिनकी पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, आप ऐसे स्टेट्स बनाओ। इससे जो है वो क्यास ख़त्म होगा, या इससे जो टर्बुलेंस है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो तभी आजकल जो है वो देखो आप स्टेट्स बनी हुई हैं, तभी पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, ये जो सारी स्टेट्स है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो एक शख्स दूसरे शख्स को तो मार के ख़त्म कर चुका होता। तो ऐसे ही है मतलब कि इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए मतलब टर्बुलेंस को उन्होंने कहा। ओब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब यहाँ पे भी लिंचिंग होती है, किसी शख्स को आप मारते हो तो आप मतलब गवर्नमेंट से बगैर पूछे उसको मारते हो, फिर उसकी सज़ा भी मिलती है। तो दीज आर एक्सेप्शंस, उस साइड पे हम नहीं लेके जाते। तो स्टेट ऑफ नेचर इन्होंने ये कहा कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल का मतलब है कि हर किसी की जंग हर किसी के खिलाफ है, मतलब आपस में लोग मर रहे हैं, तो इसको इसने लड़ रहे हैं, सॉरी लड़ेंगे आपस में, क्योंकि ये जो दो लोग हैं इनकी नेचर में ही पावर, लस्ट, डिज़ायर्स, ये ऐसी चीज़ें, इसको ख़त्म करना है। सवरेन मतलब खुद मुख्तियार स्टेट्स बनाओ, कंट्रीज बनाओ, जो स्टेट्स बनाओ जो इनके ऊपर काबू करें, इनको कंट्रोल करें। फिर एक की कॉन्सेप्ट्स इन रियलिज्म। देखें रियलिज्म में मैंने अभी आपको कहा कि इट रिवॉल्व्स अराउंड पावर, के भाई पावर चाहिए। तो पावर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पावर के बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स भी हैं, इकोनॉमिक पावर है, एलिमेंट्स है इसके बहुत ज़्यादा, आइडियोलॉजी वगैरह। लेकिन रियलिज्म सबसे जो ज़्यादा मानते हैं वो मिलिट्री पावर। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो स्टेट सर्वाइव कर पाएगा, फॉर एग्जांपल ये बी स्टेट है, ये ए स्टेट है, तो इन्होंने कहा कि भाई अगर आपको फॉर एग्जांपल ये बड़ा स्टेट है, ये छोटा स्टेट है, अगर इससे आपको बचना है तो आप मिलिट्री वेपन्स अक्वायर करो, न्यूक्लियर वेपन्स अक्वायर करो, दूसरी वेपन्स को अक्वायर करो, ताकि जो है ये जो स्टेट है ये आपके ऊपर अटैक ना कर पाए, क्योंकि इसको लगेगा कि मुझे दचका लगेगा अगर मैं इसके बी के ऊपर अटैक करूंगा ऑब्वियसली, तो इसको जो है वो कुछ रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे, इसको भी डिफिकल्टी होगी, मतलब लॉसेज होगी, और कौन चाहेगा मेरा लॉस हो। तो इसी हिसाब से इनका मानना है कि भाई जो पावर, और पावर कौन सी हो, मिलिट्री पावर, अपनी मिलिट्री को ताकतवर करो, ठीक है। और प्लस में जो पावर है इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, ऐसे नहीं है कि पावर फॉर एग्जांपल भाई कितना पावर चाहिए, कितनी टैंक्स चाहिए हमें, कितने मिसाइल्स चाहिए, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि रिलेटिवली आप जो है ना वो पावर है, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट ऐसा नहीं कि आप 100 आप टैंक्स ले लो आप पावरफुल हो जाएगा, नहीं, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब है जितना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया है, अब देखो इंडिया के पास जितने वेपन्स अपडेट होते जा रहे हैं तो वैसे ही पाकिस्तान अपनी वेपन्स को अपडेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया जब न्यूक्लियर पावर बना तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बना, तो जैसे ये वेपनरी में मिलिट्री पावर में एक्सेल कर रहा है, वैसे ही जो पाकिस्तान है वो भी अपनी जो मिलिट्री है उसको अपडेट कर रहा है, अपनी वेपनरीज को अपडेट कर रहा है। सो रियलिज्म के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई भी हो रही है, रियलिज्म के हिसाब से जो पावर है इट्स ए रिलेटिव टर्म। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प का। देखिए कोर तो ये है पावर, लेकिन और भी बहुत से टॉपिक्स हैं रियलिज्म में। अच्छा पावर क्यों चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में तो एनार्की है,
अच्छा, यहाँ पे देख लें, मैं क्लासिकल रियलिज्म और नियो स्ट्रक्चरलिज्म को भी साथ ही साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैं इनको स्प्लिट करूंगा, डिसइंटीग्रेट करूंगा, फिर आपको पता चलेगा नियो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है और क्लासिकल रियलिज्म क्या है। यहाँ पे आप इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें तो मतलब आपको आसानी होगी फिर समझने में। देखें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एनार्की। एनार्की का मतलब है, अच्छा चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए, सेल्फ हेल्प का मतलब है कि आप अपनी मदद खुद कर सकते हो, या जैसे हमने पहले कहा था ना कि यूनाइटेड नेशन आपकी मदद करने नहीं आएगा। बहुत से जगह फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक करे तो यूनाइटेड नेशन अपनी कोई फोर्सेस भेजेगा, सिक्योरिटी काउंसिल कोई रेजोल्यूशन निकालेगा, भाई खत्म करो इंडिया को। ऐसा नहीं है, आप अपनी पावर में बिलीव करो, आप स्टेट सेंट्रिक हो। ये की कॉन्सेप्ट है रियलिज्म का कि सेल्फ हेल्प, अपनी मदद आप करो, आप किसी और जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर मतलब आप रिलाय नहीं करो, आप अपने पावर में जो है ना वो बिलीव करो। फिर है सिक्योरिटी डायलेमास, एनार्की है, एमोरल को हमने डिस्कस किया था, बैलेंस ऑफ पावर को देखेंगे, स्टेट ऑफ नेचर को भी हमने डिस्कस किया है। तो सिक्योरिटी डायलेमास क्या है, कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस किया। अच्छा, पावर को भी थोड़ा देख लेते हैं, एबिलिटी और पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर, मतलब दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करो। अच्छा चलो इसको आगे डिस्कस करेंगे, मतलब दूसरे स्टेट के बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर पाओ, अपना काम मनवा सको, तो उसको पावर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिया को कि भाई मेरे ऊपर अटैक मत करना, अगर करोगे तो फिर मैं भी आपके ऊपर अटैक करूंगा, फिर देन देयर विल बी न्यूक्लियर वॉर विच इंडिया डजंट वांट एंड पाकिस्तानी टू। तो दोनों नहीं मानते कि भाई वॉर हो। तो सिक्योरिटी डायलेमा भी है जो वो रियलिज्म का की कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटी डायलेमा का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेट अपनी पावर को बढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे इंडिया बढ़ा रहा है तो वैसे वैसे पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमास। मतलब कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को इसके रिलेटिव बढ़ा रहा है, तो ये सिक्योरिटी मतलब वर्ल्ड में ऐसे सिक्योरिटी डायलेमा ही है। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 टैंक्स ले लेगा इंडिया तो पाकिस्तान भी 20 ले लेगा, फिर ये क्या करेगा, ये देखा इसके पास भी 20 हैं, ये मुझे क्रश ना कर दे, फिर ये क्या करेगा, इंडिया लेट से इंडिया 40 टैंक्स लेके आएगा, फिर पाकिस्तान के लिए ये सिक्योरिटी डायलेमा हो जाएगा। अच्छा इसके पास 40 टैंक्स है, देन आई नीड 20 मोर टैंक्स, तो फिर ये क्या करेगा, ये अपनी सिक्योरिटी को अपडेट करेगा। ये सिक्योरिटी डायलेमा है। फिर एक कॉन्सेप्ट सवरेनिटी का। सवरेनिटी का ये मतलब है कि मतलब अनलिमिटेड पावर हो आपकी अपनी टेरिटरी के ऊपर, आपने डोमेस्टिक जो अफेयर्स हैं या एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी, उसमें कोई आपके पास इन्फ्लुएंस ना कोई आपके पास इंटरफेरेंस ना करे, इसको हम कहते हैं सवरेनिटी, खुद मुख्तियारी। फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को खुद चलाए, अगर जो चीज़ें इसको करनी नहीं कर रही हैं डोमेस्टिकली, फॉर एग्जाम्पल जो लॉज पास करनी नहीं करने, तो यूएसए जो है वो यहाँ पे आके पाकिस्तान के ऊपर इंटरफेरेंस ना करे। तो इसमें है कि जो रियलिज्म है ये मानता है कि सब जो स्टेट्स हैं वो सवरेन का मतलब है खुद मुख्तियार है, वो अपने जो मतलब जो फैसले हैं वो खुद करते हैं, तो सवरेनिटी का मतलब खुद मुख्तियारी है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट है एनार्की का। एनार्की का मतलब है कि देयर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट, के पहले हमने बात कही ना कि सिक्योरिटी डायलेमा है, सवरेनिटी है, तो कोई मतलब अब देखो ना कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए लेट से पाकिस्तान या किसी और मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनेशनल पुलिस होगी जो आएगी और यूएसए को पकड़ेगी और कहेगी कि आपने गलत किया है तो आपको जो है लेट्स पुट यू बिहाइंड द बार। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई उसके ऊपर नहीं कहेगा। तो वर्ल्ड में एनार्की है, तभी हम कह रहे हैं भाई हमें पावर चाहिए। सिक्योरिटी डायलामा का भी इशू है कि एक बढ़ा रहा है तो दूसरी भी बढ़ा रहा है, तो ये एक एग्रेसिव और डिफेंसिव जो चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर है, और स्टेट जो है वो सेवरेन है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे। और नेशनल इंटरेस्ट वो गोल्स हैं, वो चीज़ें हैं जो मतलब एक स्टेट को चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट का क्या मतलब, इंटरेस्ट का मतलब वो गोल्स, वो अचीवमेंट जो किसी स्टेट को चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर, अच्छा देखें तो इन दी एंड जो रियलिज्म है वो भी नहीं चाहता कि वॉर्स हों, झगड़े हों, जगायर हों, लोग मरें और ऐसे इशूज़ हों, ये रियलिज्म का भी मानना नहीं है। ये रियलिज्म कहता है और मानता भी है कि भाई ठीक है पावर चाहिए, स्टेट्स एग्रेसिव होते हैं, मिलिट्री पावर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये भाई चाहिए क्यों हमें, क्योंकि वी वांट सर्वाइवल। जो रियलिज्म है वो कहते हैं कि भाई दुनिया जो हो वो पीसफुल हो। ऐसे नहीं हो कि दुनिया में मार धाड़ चली रहे, आप वेपन्स लेके एक दूसरे के साथ लड़ो मरो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर आप रिलेटिव पावर लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पावर रिलेटिव है लेट से, तो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होगा। बैलेंस ऑफ पावर का ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है लेट से, इंडिया में पाकिस्तान की बार बार मिसाल ले रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो 120 जो है ना वो टैंक्स ले लेता है, तो पाकिस्तान इंडिया क्या करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, वो भी 120 टैंक्स लेगा। तो इस हिसाब से अब देखो इनके बीच में पावर बैलेंस हो गया। अब ये जो है वो, या इसके पास 120 न्यूक्लियर वेपन्स है तो इंडिया के पास भी 120 न्यूक्लियर वेपन्स है। अब इनके बीच में पावर जो है वो बैलेंस हो गया, अब ये एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं। तो अब जो है वो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता चलेगा मुझे रिटेलिएट किया जाएगा। मैं अगर मेरे पास 120 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और मैं पाकिस्तान को 120 न्यूक्लियर वेपन्स के साथ अटैक करूंगा, देन पाकिस्तान विल रिटेलिएट।
तो इससे मुझे लॉस पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में अब पावर का बैलेंस आ गया, इक्वल रेशोज आ गए। अब ये दूसरे को अटैक नहीं करेंगे और इस हिसाब से दम गेम ओवर भाई, बस यहाँ पे हम अचीव कर लेंगे अपनी सर्वाइवल, यहाँ पे पीस होगा, कोई किसी के साथ नहीं लड़ेगा और कोई मसला ही नहीं होगा। मतलब रियलिज्म की एक बात अजीब भी लगती है ना। देखो, एक तरफ आप वॉर के लिए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, देन अगेन यू आर मतलब एक्सपेक्टिंग दैट मतलब कि वॉर जो है इट विल नॉट हैपन। तो मतलब अजीब लग रहा है कि मतलब जंग की बात करते करते आप अमन तक पहुंच रहे हो। ये रियलिज्म का रैली मानना है अगर आप इस थ्योरी को पढ़ो। ये थ्योरी फिर से कह रहा है, मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस ऑफ पावर को अचीव करना। ये थ्योरी ये कह रहा है, मैं फिर से रिपीट करूं भाई, पावर है। पावर क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड में नारकी है, नेशनल इंटरेस्ट चाहिए, सेल्फ हेल्प सिक्योरिटी डायलेमा। सेल्फ हेल्प का ये मतलब है आप खुद की मदद खुद करो, यूनाइटेड नेशन के ऊपर रिलाई ना करो दूसरे चीज़ों के ऊपर। और भी बहुत से मसले हैं, स्टेट ऑफ नेचर है। तो इस हिसाब से भाई दुनिया में बड़े मसले मसाइल हैं। खुद की पावर, खुद की मिलिट्री को आप बढ़ाओ। जब आप खुद की मिलिट्री को बढ़ाओगे, आपके रीजन में जो भी स्टेट्स होंगे तो उसके साथ आपका बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होगा इस हिसाब से। तो ये रियलिज्म का मानना है। यहाँ पे रियलिज्म मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने से इसको डिस्कस करेंगे। इन जो चीज़ों को हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, ये टॉपिक्स हमारे चलते रहेंगे, आगे भी यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको रफली एक स्केच देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आए कि रियलिज्म है क्या। फिर हम वेरिएंट्स ऑफ रियलिज्म को भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा इंडिविजुअल लेवल या सोसाइटल लेवल या डोमेस्टिक लेवल, और फिर जो इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर आपको पता चलेगा रियलिज्म के बारे में। फिर आप डिस्टिंग्विश भी कर पाओगे। और यहाँ पे जो है मैंने मतलब कुछ चीज़ें आपको थोड़ी कम भी समझ में आ रही हूँ या क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म और जो क्लासिकल रियलिज्म है या बायोलॉजिकल रियलिज्म, उसको मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, उसको डिवाइड नहीं किया। तो आपको मैंने साथ ही पढ़ा दिया है। तो अगर आप इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा इंशाल्लाह। तो रियलिज्म क्या है? रियलिज्म हैज़ मेनी वेरिएंट्स, इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स है। यहाँ पे मैंने ये किसी इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब में से डिस्कस नहीं करते मर्केंटाइलिज्म, लेकिन जब मैंने लास्ट में पढ़ा था तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ रियलिज्म ही है, इकोनॉमिक फॉर्म है उसकी। लेकिन यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म का मतलब है कि भाई अपनी इकोनॉमिक पावर के ऊपर ये बिलीव करते हैं। मर्केंटाइलिज्म अगेन रियलिज्म की टाइप है। ये अपनी पावर, इकोनॉमिक पावर के ऊपर बिलीव करते हैं और कहते हैं भाई अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको आप प्रोटेक्ट करो, दूसरी सैंक्शंस लगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हो रहा था, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और प्लस में जो चाइना के जो भी मतलब चीज़ें आ रही थी तो उसके ऊपर वो सैंक्शंस लगा रहे थे। तो मतलब इसके ऊपर ये है कि भाई अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्शनिज्म इसके यहाँ पे है कि भाई प्रोटेक्ट करो अपनी इंडस्ट्रीज़ को। आपका जो टैलेंट है, इकोनॉमिक टैलेंट है, वो बाहर ना जाए आपके मुल्क में से, तो ड्रेनेज ना हो टैलेंट का। तो इसके ऊपर ये करते हैं। तो ये हमारा जब हम आएंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस होगा ये क्लासिकल रियलिज्म एंड नियो या स्ट्रक्चरल रियलिज्म। आगे भी है बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने के लिए। तो क्योंकि ये देखें ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है रियलिज्म में, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो आगे भी इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।